जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत जी। आज हमें आंटी ने सत्संग अपना रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का मेरे बच्चे और मेरे परिवार, मेरे घर पर अपना हाथ दे के रखना, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो मेरी समस्या है बस वो हल कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु का मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु का मेरे घर पर बहुत ब्लैक मैजिक था, और आपने कैसे मेरे को बड़े मंदिर बुलाया और सारा ब्लैक मैजिक मेरे घर से दूर किया, मेरे बच्चों पर। अब गुरु का आप ही देखो, जो भी है आपने ही देखना है। गुरु का मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी समस्या का हल आप ही जानो, कैसे करना है, क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे परिवार पर सदा अपना हाथ दे के रखना, गुरु का हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं, और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत हूँ, पता ही नहीं कैसे मैं गुरु जी से जुड़ गई। गुरु जी से जुड़ने के बाद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई। परिवार में पहले शांति आई, आपकी कृपा से पैसे संबंधी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। गुरु जी, संगत जी, मेरे से काफ़ी पहले बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मेरे को मजबूरी में गर्भपात कराना पड़ा। मैंने पता नहीं कितनी आत्मा का हनन किया है, जिसका मुझे बहुत दुख है। गुरु जी, संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इस चीज़ से बाहर निकालिए। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए एक और आंटी का सत्संग सुनते हैं। उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, और अपनी पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करें, उन्हें भी अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। संगत जी, मैं पिछले अपने कई सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी सास हम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं है। मतलब वो अपने बेटे को तो प्यार करती है, लेकिन वो उन्हें मैं एक फूटी आंख भी नहीं भाती। शुरू में मुझे नहीं पता था उनकी इन चालसाजियों का। वो शुरू से ही बहुत ज्यादा ड्रामे करती थी, अपने बेटे के सामने कुछ, मेरे सामने कुछ। अब कुछ दिनों से वो मेरी उनसे उनसे बोलचाल मतलब बंद है, उनके गलत बिहेवियर की वजह से। मैंने उनसे कोई बदतमीजी बात नहीं की, कुछ नहीं बोला, उनको जवाब नहीं दिया, बस चुप हो गई। तो वो क्या करती हैं, अपनी बाकी 3 बहुओं के यहाँ जाके पहले से ही खाना खा आती हैं, और मैं जब पूछवाती हूँ किसी बच्चे से कि खाना खाएंगे कि नहीं, बोलती है नहीं मैं तो खा आई। और आज मैंने अपने ससुर से पूछा, वो खाना मेरे हाथ का ही खा लेते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप खाना खाओगे? बोले मैं खिचड़ी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खिचड़ी बनाई, उनके लिए मूंग की दाल की बनाई क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, और अपने लिए मैंने पीली खिचड़ी बनाई थी, अपने हस्बैंड के लिए मेरे लिए। तो उन्होंने बोला मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं आऊँ तभी बनाना। लेकिन मैंने कहा तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, और मैंने इन्हीं अपनी सास की वजह से वो जल्दी खाना बनाया, तो इन्होंने नहीं खाया। इन्होंने क्या किया कि अलग से अपनी खिचड़ी बनाई। तो मेरे हस्बैंड को कुछ पता नहीं इन चीजों का। मैंने हंस के बोला, मैंने कि आज तो आपकी मम्मी की खिचड़ी अलग बनी है। बोले क्यों? तूने कुछ बोला? मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, बस अपने आप बनाई। बोले क्यों बनाई? क्यों, मैं तो ऐसे बनाऊंगी, 15 दिन से अपने आप खाना बना रही हूँ मैं, और ये वो है। इतना झूठ बोलती है। जबकि इन्होंने बोला मैं तो आपसे डेली पूछता हूँ खाने की क्यों नहीं खाया, तू तो मुझसे पूछेगा, तू तो मेरे पेट का जाया हुआ है, तेरी क्या है? तो ये लोग जब अपने पेट के जाया हुआ है तो उनके कहने से नहीं खा रही, तो मेरे से कहने से क्या खाओगे आप?
और जब मैं आपकी कुछ लगती नहीं हूँ, ना आपने मुझे जन्म दिया है, आप मुझे कुछ समझती नहीं है, तो मेरे इग्नोर करने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों आप अपने बहू-बेटों के बीच में लड़ाई कराती हैं? पता नहीं इनको क्या मिलता है? मतलब अपने बच्चों को देख के खुश नहीं है। इनका ये है कि बहू को मारे, पीटे, दबा के रखे, इसकी बिल्कुल भी ना सुने, मेरी सुने हर टाइम। तो ठीक था, जब तक मुझे अब थोड़ा मैं अपने लिए स्टैंड लेने लगी हूँ, मैं जवाब नहीं देती। गुरुजी बोलते हैं, "तू जवाब मत दे, जवाब मैं दूँगा।" और मतलब मैं तो सोच रही, इन्होंने ब्लैक मैजिक तक कराए हम दोनों के रिश्ते को खराब करने के लिए, और वो बहुत हद तक उन्होंने काम भी किया ऐसा। लेकिन अगर गुरुजी ने हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं आज शायद हम एक साथ होते या ना भी होते। इतना कुछ इन्होंने किया है। इनकी बेटियों के आए दिन फोन आते हैं इनको, ये मेरी जब देखो तब मेरी बुराई करती है फोन पे, डेली मैं अपने कानों से सुनती हूँ, लेकिन मैं गौर नहीं देती। गुरुजी बोलते हैं कि जो तेरी बुराई करने वाले हैं उनको मैंने तेरे कर्म काटने के लिए बिन पैसों का धोबी रखा हुआ है, तो तेरे कर्म काट ले। मैं ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन कभी कभी गुस्सा आ जाता है, फिर भी मैं गुरुजी से बोलती हूँ। जो भी गुस्सा होता है मैं अपने हस्बैंड से नहीं बोलती, क्योंकि वो उल्टा लेते हैं, मेरी बात को यकीन ही नहीं करते, क्योंकि उनके गुरुजी ने बोला उनकी भी बुद्धि बांधी हुई है, उनको वशीकरण किया हुआ है इन लोगों ने, कुछ पिलाया है, कुछ खिलाया है। तो मैं भी इस चीज को अब समझते हुए गुरुजी से ही बोलती हूँ जो भी बोलना होता है। मंदिर की अपनी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं महाकुंभ के मेले से मोरपंखी लेके आई थी, मैं उन्हीं को गुरुजी स्वरूप मानती हूँ। और आज गुरुजी ने मुझे ओम रूप में चंदन तिलक में दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि ये पता नहीं किस हद तक करेंगे बेटे। उनके बेटे को भी रियलाइज हो गया। मैंने उनसे भी बोला था कि पूछ लो खाना खाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं तो फलाने क्या खाए, अपने बेटे क्या खाए। तो अब इनको भी पता लग गया कि मम्मी कितना हद तक झूठ बोलती है हमारा रिश्ता खराब करने के लिए। ये भी मुझसे गुस्सा हुए, हालांकि इतने पर भी इन्हें पता होते हुए कि मेरी माँ की गलती, फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा। आ, फिर मेरे को भी गुस्सा हो गया। एक दो बात मैंने इनसे बोलते तेज आवाज में उन्हीं के सामने, और इन्होंने मुझसे, फिर वो चले गए, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। बस गुरुजी से मैं मतलब आज मैं ये सोच रही थी कि चलो मैं ही बोल लेती हूँ, क्या ही जाता है, बड़ी बूढ़ी है, खाना नहीं खाया हो तो। लेकिन ये आज तक कभी भूखी नहीं सोई। मुझे इतनी उम्मीद है कि कभी, इतनी फूडी है ये कि कभी भूखी नहीं सो सकती। उस दिन भी मैंने देखा था, एक कटोरा बड़ा वाला दूध का लेके इन्होंने दलिया में डाल के खा के आराम से सोई। बोलती है मैं तो भूखी सो जाती हूँ। ये बोला इन्होंने अपने बेटे से। बताइए क्या क्या किया जाए इन लोगों का। मैं तो ये सोच रही थी कि चलो छोड़ो मट्टी पाओ, लेकिन गुरुजी ने बताया कि नहीं, गुरुजी ने आज ही दिखा दिया कि तुझे इनकी बातों में जालसाजों में नहीं आना, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। बाकी मैंने तो गुरुजी को छोड़ रखा है। गुरुजी शुक्राना मेरी आंखों को फिर से खोलने के लिए। एक बार के लिए मैं तो सब कुछ भूलने ही, सब कुछ छोड़ने वाली थी। थैंक यू सो मच। मैं अपने ससना को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, ओम इतना नमः शिवाय। प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंत शुक्राना। संगत जी, लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत चेंजेस आते हैं। जो लोग आपके लिए सही होते हैं, गुरु महाराज जी उन्हीं लोगों को आपके साथ रखते हैं। जो गलत होते हैं उन लोगों को आपके साथ नहीं रखते हैं, कि आपके सामने उनकी सच्चाई लाकर ही रहते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।